श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे 22 करोड़ मनवंतर तक वैकुंठ में सुखपूर्वक कैसे निवास करें। तो ये वैशाख मास में अमुक धर्म कर्म करने से ये फल प्राप्त हो जाएगा और ये धर्म कर्म करना अत्यंत सरल है, कोई भी कर सके। वैशाख मास की सरल समझूती, ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन 2025 वर्ष का। अस्तु, तो ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए शास्त्र की एक छोटी सी कथा संदर्भ जानेंगे। तो जब पृथ्वी देवी रसातल में चली गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण कर लिया और अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर वो उठा ले आए रसातल से ऊपर। और वो दांत कितने थे लंबे? 6000 योजन लंबे दांत और 3000 योजन विस्तृत वो दांत। इस पर भगवान श्री वराह पृथ्वी देवी को ऊपर उठाकर ले आए और अपने दांतों पर कितने समय रखा? देवताओं के 1000 वर्ष। ये कितने मानव वर्ष होते हैं देवताओं के 1000 वर्ष? तो शास्त्र के अनुसार ये 3,60,000 मानव वर्ष। तो इतने समय तक भगवान श्री वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रखा। तो भगवान श्री वराह और पृथ्वी के बीच कई धर्मयुक्त संवाद हुए। तो पृथ्वी देवी ने पूछा, हे प्रभु, कुछ लोग जब तुला राशि पर सूर्य हो अर्थात कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ महीना कहते हैं, और कुछ लोग जब मकर राशि होने पर जो सूर्य होता है अर्थात मकर का जो सूर्य होता है वो माघ मास को श्रेष्ठ बताते हैं, और कुछ लोग जब मेष राशि का सूर्य होने पर जो वैशाख महीना आता है उसे श्रेष्ठ कहते हैं, और कुछ विद्वान लोग विशेष तिथियों को पुण्य प्रदायिनी मानते हैं, जैसे युग आदि तिथि। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का प्रारंभ जिस तिथि पर हुआ वो युग आदि तिथि, उसे श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन आप सर्वयज्ञ स्वरूप है, परमेश्वर है, सर्वनियंता है, सर्वज्ञ है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन से महीने को श्रेष्ठ मानते हो? तब भगवान श्री वराह ने कहा, मैं वैशाख महीने को सबसे श्रेष्ठ महीना मानता हूँ।
क्यों? तो भगवान ने कारण भी बताया, क्योंकि इसी वैशाख महीने में मैंने हिरण्याक्ष का वध किया। फिर भगवान वराह कहते हैं, इसी वैशाख महीने में मैंने मधु दैत्य का वध किया, और इसी वैशाख महीने में मैंने तुम्हारा उद्धार किया, इसलिए मुझे ये प्रिय है। और इसी वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, इसलिए भी मुझे वैशाख महीना प्रिय है। इसी अक्षय तृतीया के दिन मैंने वेदों का ज्ञान विस्तृत किया पृथ्वी पर, इसीलिए भी वैशाख महीना प्रिय है। और श्री वराह भगवान ने कहा, वो सुनिए, भगवान श्री वराह ने कहा, वैशाख महीने में कोई भी मनुष्य मेरी विधि पूर्वक पूजा करे अथवा अविधि पूर्वक पूजा करे, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति पूर्वक पूजा करता है तो उस मनुष्य ने मेरी सदा अर्थात सब काल में पूजा की, उसका मैं फल अर्पित करता हूँ। अर्थात विधि पूर्वक पूजन करे अविधि पूर्वक, लेकिन भक्ति पूर्वक जो पूजन करे तो श्री वराह भगवान ने कहा, मैं उस व्यक्ति उस मनुष्य के द्वारा सदा काल सब काल में उसने पूजन किया उसका फल दे देता हूँ। और फिर श्री वराह भगवान ने कहा, अब देखिए वो उपाय आ रहा है, वो क्या धर्म कर्म करे कि 22 करोड़ मनवंतर तक वैकुंठ में निवास मिले। तो भगवान श्री वराह ने कहा, वैशाख महीने में जो मनुष्य प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान, फिर भगवान श्री कृष्ण का पूजन, फिर दान, फिर जप, होम इत्यादि अपनी श्रद्धा और शक्ति अनुसार करते हैं, वो मनुष्य मेरे सन्निकट श्री वैकुंठ धाम में 22 करोड़ मनवंतर तक निवास करते हैं। बाईस करोड़ मनवंतर, एक मनवंतर की अवधि है 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार मानव वर्ष। भूले न होंगे आप, मैंने बहुत बार बोला है इसी वैशाख महीने की श्रृंखला में भी। तो 22 करोड़ को 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार से गुणा करिए, उतने समय तक श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के समीप निर्भयता पूर्वक सुख पूर्वक वो जीवात्मा निवास करेगा। और दान क्या करे? तिल, मधु मिश्रित तिल, गाय का दूध, दही, छाछ, गाय का घी, गोधृत, शहद, नमक, गुड़, यव, वस्त्र, जल, अर्थात जो सात्विक पदार्थ हम सब उपभोग करते हैं, फिर छाता, फिर उपानह अर्थात पादुका मतलब जूते, और जल युक्त कुंभ, एक घड़ा जिसमें जल भरा हो, और यथासंभव यथाशक्ति थोड़ी दक्षिणा, तो ये ब्राह्मणों को अर्पण करे।
इसका ये फल है। वैसे अन्नदान जलदान में देश काल पात्र का नियम नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। फिर वैशाख महीने में ऋतु अनुसार फल, आम्र फल, गन्ना, ये सब पदार्थ जो हम सब उपभोग करते हैं सात्विक, उसका दान करना चाहिए, उसका ये फल है। तो जैसा मैंने प्रारंभ में बोला था, भूले न होंगे आप, कि वैशाख मास में बहुत से धर्म कर्म अत्यंत सरल सरल है, लेकिन इसका फल इतना महान महान है। जैसे ये धर्म कर्म का फल 22 करोड़ मनवंतर तक वैकुंठ में निवास। अस्तु, अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रातःकाल स्नान करने से क्या प्राप्त होगा सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में, और कैसे क्रूर ग्रहों को हम सौम्य कर सकते हैं, और बहुत कुछ। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इस अंक में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।